गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर सीरीज़ में आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से जो बिलोंग करते हैं। वो सारे क्वेश्चन आज वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, इसका थ्योरी सेक्शन मैंने कल ऑलरेडी कंप्लीट करा दी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे तो ऊपर में आई बटन आएगा, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, या फिर डायरेक्टली चैनल में विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। देन उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो है टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर कर सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, आज का 51 नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर का सवाल है ना। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज़ आइडियो को सुनने के बाद आप इसका प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको कंप्लीट जो इसकी पीडीएफ फाइल है वो मिल जानी टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। ओके, तो पहला नंबर का सवाल है यहाँ पे आज का 51 का सवाल है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। देखिए, मैं क्या है टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर आप इसका प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लोग ऑप्शन देखिए, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। और देखिए, अब आप सबका ये सवाल होगा कि सर आपने तो थियोरी वाले सेक्शन में बताया है कि हड़प्पा सभ्यता जो अभी पाकिस्तान में, जी हाँ, अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान में, लेकिन 1921 में जब इसको खोजा गया तो उस टाइम पे क्या है, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो वो क्या था, वो भारत का हिस्सा था। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। ओके, सो आज का 43वां मतलब 53 मतलब तीसरा नंबर का अगला सवाल है। देखिए, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसके लिए सॉरी, है ना। अगला नंबर का सवाल है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है ना। तो कालीबंगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है, और देखिए यार कम जल्दी जल्दी मैं कवर करा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था। आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोगों का कौन से मतलब कहाँ से संबंधित है ना। तो इसका संबंध था सुमेरिया से। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि, है ना, अगला नंबर का सवाल है कि आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आए। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है ना। तो आरंभिक वैदिक में, है ना, अगला नंबर का सवाल है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। सिंधु नदी है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तक किसके ऊपर बेस्ड हैं। तो वो है दर्शन पर। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया में हुई, पीपल वृक्ष के नीचे में। ओके, अगला नंबर का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में, है ना। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। आपको बताना है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान शब्द के मतलब पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो है कैवल्य, है ना। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है, देखिए मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ और जो सही आंसर है वो डायरेक्टली आपको बताऊँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक त्रिपटक का अंग नहीं था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातक। उसके बाद है अगला नंबर का सवाल बड़े ध्यान से सुनिएगा कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता, है ना, वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरस और सिकंदर के बीच ये युद्ध जो है लड़ा गया था। ओके, अगला नंबर का सवाल है 64, है ना। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है कि भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था, है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं था। जी हाँ, आपको पता होगा जब भारत में सिकंदर जब आया, है ना, तो उस समय में किसी भी शासक जो भारत में वेरियस जो राजाओं थे उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, केंद्रीय शक्ति नहीं थी, इसलिए भारत में सिकंदर जब आया तो वो सफल हो गया। अगला नंबर का सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोना में सिकंदर की मृत्यु हुई। अगला नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से किसने कल्पसूत्र की रचना की, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ मैं, है ना, कि जो कल्पसूत्र है उसकी रचना किसने की, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु ने जो है कल्पसूत्र की रचना की। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल काफ़ी ज़्यादा सरल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। जी हाँ। उसके बाद अगला नंबर का सवाल देखिए राइटर से संबंधित बहुत अच्छा क्वेश्चन है
कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त जी। ओके, अगला नंबर का सवाल है, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो वो पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, अगला नंबर का सवाल है 70वां है ना यहाँ पे, कि अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुई है ना? तो विक्रम संवत की प्रारंभ है ना, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में। अगला नंबर का सवाल है ना 71वां नंबर का, कि यहाँ पे चरक कौन था? है ना, चरक आपको बताना है कि चरक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, एक चिकित्सक कनिष्क के काल में। और देखिए ये जो चरक जो थे ना, यही हैं जिन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि चीनी यात्री फाया निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मतलब जो फायान है चीनी यात्री वो भारत आए। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किया? है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनसोंग। और देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ये मैंने जो कल थ्योरी सेक्शन कराया उसके डायरेक्टली जो बुक में एमसीक्यू दिया गया है, जो थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी के ऊपर ये बेस्ड है और ये सारे बुक के ही क्वेश्चंस हैं। ओके, अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर का सवाल है कि खगोल शास्त्र में गुप्त है ना, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वो थे आर्यभट्ट। ओके, उसके बाद देखिए तराइन का युद्ध या फिर थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन या फिर थानेश्वर का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम बताइए। अब देखिए इसको तो हर बच्चा जानता है कि चंद्रबरदाई, मतलब जो इसके सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई थे जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, है ना। इनके बारे में काफ़ी फेमस स्टोरीज भी आती है, आप सभी को पता ही होगा। देन उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि कुतुब मीनार का निर्माण है ना, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? तो देखिए जो ऑप्शन देखेंगे उन सभी को आसानी से पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन बख्तियार है ना, बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम जो है रखा गया। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल, इसके थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, है ना। अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, है ना, किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, आप लोग एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, है ना, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, सो उसके बाद है अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है ना, कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, का वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, है ना। तो ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ख्वाजा बदरुद्दीन ने जो भारत में चिश्तिया सूफी है ना, उसका जो है स्थापना करा है। ओके, अच्छा सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, है ना। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, है ना, रामानंद जी थे जो कबीर के गुरु थे। ओके, उसके बाद तो अगला हमारा सवाल है कि निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के जो प्रथम युद्ध है उसमें तोपों का मतलब उपयोग किया गया था। अगला नंबर का सवाल है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो मुगल काल में सेना का प्रधान हुआ था मीर बख्शी। ओके, उसके बाद है अगला नंबर का सवाल है कि शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा स्थित है वो सासाराम में है। ठीक है, जिसके लिए जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए थोड़ा खींचते टाइम जो है थोड़ा सा ब्लर हो गया था, लेकिन जब आप इसको PDF में देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली अच्छे से दिखाई देगा। अगला नंबर का सवाल है, हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? है ना, आपको बताना है कि शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। जी हाँ। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है ना, कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ हुई, है ना। आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसने प्रारंभ की थी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
टॉमस मुनरो ने, ठीक है। तो रैयत पढ़ी व्यवस्था की प्रथा की जो प्रारंभ किसने की थी? टॉमस मुनरो ने। उसके बाद देखिए सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध है? देखिए सहायक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ओके, उसके बाद 90 नंबर का सवाल है, अगला नंबर का, कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम जो थी वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारत में अंग्रेजों के समय में, है ना, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। तो आपको बताना है कि किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में भारत में जो है प्रथम जनगणना हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे? तो वो थे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए ये जो प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो हुआ था बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था, जो कि चला था। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि जो मुंबई और ठाणे के बीच में जो प्रथम रेलवे चली थी, रेल लाइन चली थी, आपको बताना है कि ये कौन से सन में प्रारंभ हुई थी। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे कि ब्रिटिश काल में दिल्ली में सबसे पहले मतलब ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में थी। जब भारत ब्रिटिश काल में जब दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी, उससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, है ना, भारत में सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो आपको बताना है कि जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे तो उन्होंने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ मतलब प्रारंभ किया? तो वो शुरू किए थे चंपारण में, है ना। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई, है ना। तो ये अस्तित्व में कहाँ आई? सिंगापुर से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला नंबर का सवाल है कि गदर पार्टी का नेता कौन था? तो गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल जी। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, है ना। आपको बताना है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट जी। उसके बाद अगला और सबसे अंतिम नंबर का सवाल है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। आई होप, है ना। इसके बाद देखिए आई होप आप सभी को जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज को कराए 50 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये कम्प्लीटली बुक से हैं। तो इस प्रकार से आज हिस्ट्री के कंप्लीट जितने भी MCQ है, थ्योरी और MCQ वाले जितने भी क्वेश्चन थे, हिस्ट्री का पोर्शन आज यहाँ से ख़त्म होता है। उसके बाद आज नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो 2 चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो उस वीडियो का वेट कीजिए और इस वीडियो का PDF फाइल आपको जैसे 100 लाइक मिलते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे ज्वाइन करके आप लोग इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में और कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।